बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 मई है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे, कराची से एक गैंग गिरफ़्तार हुआ है। 6 रुकनी गैंग है और ये बहुत ही खौफनाक काम कर रहा था। मेरा ख़्याल से, जो मुझे वैसे तो अब अमूमन अक्सर व बेशतर हम मुख्तलिफ़ शहरों के केसेस डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मेरी नज़र से इस तरह का बाकायदा जो है मुनज़्ज़म जो है कार्रवाई करने वाला और इतनी खौफनाक कार्रवाई करने वाला जो है केस पहली दफ़ा मेरे सामने आया है। वैसे तो ये केस कराची का है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के वालिदैन के लिए ये बड़े ही जो है वो मेरा ख़्याल से उसकी ख़बर है, ख़तरे की ख़बर है कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। एक और वीडियो वायरल हुई है, वो भी कराची की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे और वो भी वालिदैन से और बच्चों की ज़िंदगियों से रिलेटेड है। तो आज की ये जो वीडियो है, ये स्पेशली वालिदैन के लिए, कराची के लोगों के लिए ख़ासकर, पाकिस्तान के लोगों के लिए अमूमन और बच्चों के वालिदैन के लिए भी ख़ासकर ये वीडियो है। बहरहाल ये औरंगी पुलिस जो है उसने की है कार्रवाई। एक्चुअली हुआ ये कि एक बच्चा जो है, एक लड़का, वो गायब हुआ और उसके वालिदैन ने जो है वो पुलिस को दरख्वास्त दी कि हमारा बच्चा गायब हो गया, और पुलिस ने उसकी जो है ज़ाहिरी बात है उसको तलाश करने के लिए पुलिस ने छापे वगैरह मारने शुरू किए और बिल आखिर पुलिस उस बच्चे तक पहुंच गई। लेकिन पुलिस जब उस बच्चे तक पहुंची और उसको वहां से रिकवर करवाया, तो जो चीज़ें पुलिस के सामने आई तो पुलिस चकरा गई। वजह, क्योंकि एक शख्स गिरफ्तार हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ और 6 के करीब लोग गिरफ्तार हुए, जिन्हें एक दूसरे की इतला दी, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन दी कि ये बंदा भी मेरे साथ शामिल था, ये बंदा भी मेरे साथ शामिल था। और उस बच्चे के अलावा कराची की पुलिस ने 3 और बच्चे भी इस गिरोह से बाजियाब करवाए। ये कर क्या रहे थे, वो सुन के आप जो है आप परेशान हो जाएंगे कि ये लोग क्या करते थे। हुआ कुछ यूँ जी कि जी 3 कारिंदे इसमें गिरफ्तार हो गए। उनका कहना ये था कि जी ये गैंग जो है, ये बच्चों की वीडियोस बनाकर इलाके में फहाशी के लिए सप्लाई करता था। करते ये क्या थे? इनका जो कारिंदा गिरफ्तार हुआ है वो ये बताता है कि जी ये लोग औरंगी टाउन, साइट एरिया, बनारस, शेर शाह, यहाँ के इलाकों से जो है ये 12 से 14 साल के बच्चों को टारगेट करते थे। वो बच्चे जो जो है अपना आते थे गेम्स वगैरह खेलने के लिए, वैसे गली पे आते थे, उनको ये अफसोसनाक अमर, बहुत ही खौफनाक अमर ये है कि ये लोग उनको 200 से 300 रुपए पर बच्चा देते थे, उनको साथ ले जाते थे। पहले उनको गेम्स वगैरह का झांसा देते थे, उनको गेम्स खिलाते थे, फिर उसके बाद उनको ले जाते थे। उनके साथ ये लोग ज़्यादती करते थे और ज़्यादती करने के बाद ये लोग उन बच्चों को आगे फिर जो है दूसरे लोगों को सप्लाई कर देते थे। आप हैरान होंगे कि मैंने जो आपको शुरू में बात की थी कि इस तरह की खौफनाक वारदात मुझे सुन के बड़ा जो है शॉक लगा है, यकीनन वालिदैन को भी लगा होगा। बताया ये जाता है कि दो से और ये जो है फहाशी के लिए बच्चों को सप्लाई करते थे। इलाके के बच्चों को 200 से 300 रुपए देते थे। अच्छा, पुलिस हुकाम ने कहा कि 11 मई को एक बच्चा लापता हुआ, जिसके बाद केस की तहकीकात में जो है इस गैंग के मुतालिक जो है मुख्तलिफ इंकशाफात हुए। इनमें एक मुलजिम है जिसका नाम निसार है। ये जो है बच्चों को 100 200 रुपए देकर गेम से अपने साथ ले जाता था, जो बच्चे गेम खेल रहे होते थे, और अपने पास रखता, उनसे ज्यादती करता, आगे सप्लाई कर देता। गिरोह के करिंदे पुलिस से बचने के लिए बच्चों को ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर बनकर एक इलाके से दूसरे इलाके ले जाया करते थे। एसपी रंगी साहब बताते हैं कि ये बच्चे जो है इनको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनके मोबाइल फ़ोन से बच्चों की कई गैर अखलाकी वीडियोज़ भी बरामद हुई हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था शुरू में कि यार ये खौफनाक तरीन केस है। हमारे बच्चे रोज़ बाहर निकलते हैं, बार शॉप्स पे जाते हैं, हमें नहीं पता होता। वालिदैन बेचारे जॉब्स के लिए आजकल परेशानी का आलम है। माँ बाप दोनों जॉब्स कर रहे होते हैं, बाप जॉब कर रहा होता है, माँ घर के कामों में मसरूफ़ होती है, बच्चे बाहर चीज़ लेने का कह के निकलते हैं, बच्चे बाहर खेलने का कह के निकलते हैं। वालिदैन को नहीं पता होता कि बच्चे किधर गए हैं, किसके साथ हैं, और खुदा न खास्ता फिर इस तरह की वारदातें और इस तरह की कार्रवाइयाँ बच्चों के साथ हो रही हैं। सो खुदारा खबरदार, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। एक और मामला कराची से रिलेटेड, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बिन कासिम में जो है एक वीडियो वायरल हुई है, कराची के इलाके बिन कासिम में। वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई कि एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र हार्डली 4-5 साल है, उसके हाथ से जो है वो आइस फ़रोख्त होने की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की है और डीआईजी ईस्ट गुलाम अज़फ़र महीसर साहब ने बताया जा रहा है कि इसका नोटिस लिया। डीआईजी ईस्ट ने बताया
कि मासूम बच्चे से मोहलिक नशा फ़रोख्त करवाने वाला मुलजिम जो है शकील, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इलाका मकीनों ने भी इस मामले की पहले भी शिकायत की थी कि इस तरह एक शख्स औरतों को और कम सिन बच्चों को इस लानत, इस जो नशा है, ये बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बताया यह जाता है कि जी मुलजिम अपनी बीवी और बच्चों से नशा फ़रोख्त करवाता है, और इलाके की एक खातून ने छोटे बच्चे को जो है वो रंगे हाथों पकड़ा। उसके पास आइस मौजूद थी उस छोटे बच्चे के पास, और उन खातून का कहना था कि बच्चे की टोपी जो उसने सर के ऊपर कैप पहनी हुई थी, उससे जो है आइस की पुड़ियाँ बरामद हुई। उस खातून ने कहा, डीआईजी इसने कहा कि पुलिस ने मुलजिम की तलाश में छापा मारा और गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। कराची से दो बहुत अफसोसनाक खबरें, और दो खबरें इकट्ठी करने का मकसद यही था कि ये दोनों खबरें बच्चों से, मेरे आपके हम सब के बच्चों से रिलेटेड थी, क्योंकि जो बच्चों की सेफ्टी है वो वालिदैन होने के नाते हमारा अपना सबसे पहला सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। क्योंकि जब हमारे बच्चे, आपको पता है ख़वातीन बच्चे जब भी बाहर निकलते हैं तो यहाँ जगह जगह के ऊपर जिनसी दरिंदे और दूसरे दरिंदे मौजूद हैं जो किसी भी सूरत आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला भी हो सकता है कि कल को वो आपका बच्चा, आप उसके लिए फिरते रहें पीछे और वो आपको मिले ना। जैसे इस केस में हुआ जो मैंने आपको बच्चों वाला बताया कि बच्चों को अगवा करके पहले वो खुद ये सारा घिनौना फ़ेल करते थे और फिर उसके बाद वो आगे सप्लाई कर देते थे, और पर बच्चा 200 से 300 रुपये, कोई पैसे नहीं है। अल्लाह रहम करे जिस किस्म का वो घिनौना फ़ेल कर रहे थे, और इसको पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुझे तो ये लगता है कि खुदा न खास्ता इसके पीछे कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे कोई और मामला हो, जैसे आपको पता है आजकल वीडियोज़ बनाकर उनको बेचना, और वो वाला मामला भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है बड़ी ख़ौफ़नाक हैं, बड़ी ख़तरनाक हैं, जिनके हवाले से अवेयरनेस जो वीडियो करने का मकसद होता है। मैं अपने अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि इस तरह की स्टोरीज़ आ रही होती हैं, हम इसके ऊपर बात नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। ये हमारे मुआशरे के हक़ाइक़ हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए, इनके इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और इनकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को भी देनी चाहिए, वालिदैन को खुद, कि बेटा आपने अगर बाहर जाना है तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम अपने बच्चों से बात करने से घबराते हैं, नहीं घबराना चाहिए। बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, ताकि वो बच्चा अगर बाहर जाए तो उसको ये पता हो कि खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कोई बंदा इस तरह का कोई काम करे तो फ़ौरी तौर पे वो अलर्ट हो जाए, दूसरों को अलर्ट करे, ताकि बच्चे इन चीज़ों से बच जाएँ। और वीडियोज़ करने का मकसद वाहिद यही होता है, ज़ाहिर बात है कि हम सब ने इसमें अपना किरदार अदा करते रहना है, क्योंकि हम अगर किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमारे ये जो फूल से बच्चे हैं, इसी तरह के जो जिनसी दरिंदे हैं या दरिंदे हैं, उनके हाथ चढ़ते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी, और अल्लाह सब पे अपना करम करे। अल्लाह सब बच्चों को, हमारे बच्चों समेत जो है वो खैरियत से रखे, और इस तरह के ये जो लोग हैं जो ये काम करते हैं उनसे बचा के रखे। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मैंने वालिदैन के लिए स्पेशली ये वीडियो की थी, और अपने थंबनेल पे भी लिखा था कि ख़बरदार हो जाएँ, होशियार हो जाएँ। आजकल एक काम ये चल रहा है, और दूसरा खुदा न खास्ता बाहर माशरे में नशे की सूरत में बहुत कुछ मिल रहा है। छोटे बच्चों को इस काम पे लगाया जाता है ताकि वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके आदी हों, और फिर वो उनका काम चले, और वो अपना बेचें नशा, और फिर दूसरों की नस्लें तबाह हों। अल्लाह जो है सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाज़त करे, अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले, और अल्लाह करे कि इन साज़िशें करने वालों को अल्लाह नेस्त-ओ-नाबूद करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।